अब देखिए हमने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट क्या होता है और हमने उसका एग्जाम्पल भी पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे बी पार्ट। ए पार्ट में आपको बताया गया था एम्प्टी सेट, ओके, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। और अब हम पढ़े यहाँ पर इसका बी पार्ट पढ़ते हैं। इसका बी पार्ट है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ओके। अब देखिए हमारा सिंगलटन सेट क्या होता है। देखिए नाम से लग रहा है सिंगल, यानी कि ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट आता हो, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट आता हो, ओनली वन एलिमेंट, हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। एग्जांपल देखिए इसका, इसको शॉर्ट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ओके। अब देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर मान लिया कैपिटल ए, ध्यान रखिएगा कभी भी सेट को कैपिटलाइज में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ए एक सेट है और इसकी मैंने वैल्यू दिखा दी आपको, इसके अंदर एक एलिमेंट है 2, तो ये हमारा सिंगलटन सेट है। मैंने एक और लिखा है यहाँ पर सेट नंबर बी, वो हमने मान लिया, उसमें लिखा हुआ है स्मॉल ए, ये भी हमारा सिंगलटन सेट है। क्यों? क्योंकि सेट ए और सेट बी इन दोनों में सिंगल सिंगल एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है ओनली। वहीं पर अगर आपको मैंने एग्जांपल दिया c इज इक्वल टू 1,2 और आपसे मैंने पूछा कि बताइए कि यहाँ पर जो सेट c लिखा हुआ है, ये सेट c सिंगलटन सेट है या नहीं, तो इसका आंसर होगा कि ये सिंगलटन सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस सेट c में दो एलिमेंट आ रहे हैं। सिंगलटन सेट कब होगा? जब किसी भी सेट में केवल एक एलिमेंट आते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। क्लियर हो गया ना? तो देखिए सारे के सारे टाइप केवल हम लोग स्टार्टिंग से बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक से हम लोग हाई जाएंगे, ओके। अब देखिए इसके बाद से सी पार्ट है इसका फाइनाइट सेट। अब देखिए फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, नाम से लग रहा है आपको फाइनाइट का मतलब क्या होता है? एक तरह से काउंटेबल। फाइनाइट का मतलब काउंटेबल, यानी कि ऐसा कोई सेट जिसके एलिमेंट्स को आप इजीली काउंट कर सकते हो। आप काउंट करके ये बता सकते हैं कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? फाइनाइट सेट। क्लियर है ना? और इसी का एक ना उल्टा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैथ्स में, उसको हम बोलते हैं मैथ्स में इनफाइनाइट सेट। इसी का उल्टा मतलब क्या? जिसके एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं हम? जिसके एलिमेंट्स को हम इजीली काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल सेट अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट, ठीक। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनाइट सेट। तो इजीली आपको समझ आ गया ना? यानी कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ काउंटेबल, काउंटेबल एलिमेंट्स। अगर उसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट्स। अब देखिए एग्जांपल देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा सेट ए लिखा मैंने ऐसे करके 1, 2, 4, 6, 8 ऐसे लिखा मैंने। तो ये जो हमारा एग्जांपल लिखा हुआ है ना, ये हमारा क्या है? फाइनाइट सेट्स है। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने काउंट कर रखे हैं और वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। काउंट करिए यहाँ पर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 5 एलिमेंट आ रहे हैं, यानी इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं और इसलिए ये जो हमारा सेट है वो फाइनाइट सेट माना जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसी का उल्टा डी पार्ट में हमें पढ़ना है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? इसी का उल्टा, ओके। उसमें क्या होगा? उसमें होगा अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी उसके एलिमेंट्स को आप ना काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल होंगे, इनफाइनाइट, ठीक। एग्जांपल देखिए मैंने कोई यहाँ पर लिख दिया, ऐसे लिखा मैंने, एक सेट बी लिखा और लिखा यहाँ पर मैंने ऑल नेचुरल नंबर्स, ओके। अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर लिखा है सेट बी में ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को मिला के एक सेट बनाओ। तो आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाएंगे।
रखेंगे तो हमें डैश लगाना पड़ेगा, डॉट डॉट डॉट। डॉट का मतलब कि ऐसे और भी हैं, लेकिन उसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हम लोग, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। क्लियर हो गया। अब इसके बाद से भी और एग्जांपल है, इसे आप आराम से कॉपी करिए, फिर हम पढ़ते हैं इसके आगे। कॉपी कर लीजिए इसे। अब देखिए इसमें हम लोगों ने डी पार्ट पढ़ लिए, 4 हमने पार्ट्स पढ़ लिए सेट के, ठीक है। अब ये इसके बाद थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, एक नोट आपको बताता हूँ नोट्स में। चलिए नोट देख लीजिए, इसका एक बेसिक इसका नोट है, वो क्या है, अलग से पूछा जाता है पेपर में, एग्जाम में आता है, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। आपको बोलेगा ना कि फाइनाइट सेट का ऑर्डर क्या होता है, ये डिफाइन करिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, फाइनाइट सेट का ऑर्डर क्या होता है। एक बात सुनिए, अगर आपको मैंने कोई एग्जांपल दिया फाइनाइट सेट का, मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो क्या आप उसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, आप उसके एलिमेंट्स को आप इजीली काउंट कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है वो कैसा है, वो फाइनाइट है, उसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए किसी भी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 5। कितना आसान है ना। किसी भी फाइनाइट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिखाते हैं आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं। मैंने मान लिया मैंने कि ए हमें सेट दे रखा है 1, 3, 6, 9, 10। मान लिया हमने यहाँ पर एक हमें सेट दे रखा है 1, 3, 6, 9, 10। ये सारे सेट ए के एलिमेंट है, ठीक। अच्छा, तो अगर हम इसमें निकालेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज इक्वल टू, बताइए इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। कितने हैं, 5। एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस सेट, ठीक। अच्छा, इसको हम लोग निरूपित किससे करते हैं, इसको हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं, वो देख लीजिए। इसका सिंबल होता है, सिंबल इसका होता है एन, लिखते हैं, एन का मतलब हो जाता है ऑर्डर। एन लिख के, और जिस भी सेट का होगा, आपको क्वेश्चन में ए दे रखा है तो ब्रैकेट के अंदर ए लिख दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में बी दे रखा है तो यहाँ पर बी होगा। अगर आपको क्वेश्चन में सी दे रखा है तो यहाँ पर सी होगा। फिलहाल हमने एग्जाम्पल में ए लिया है, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में ए लिया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा एन ए। एन ए का मतलब होता है, मैं भी बता दे रहा हूँ, एन ए का मतलब हुआ ऑर्डर ऑफ सेट ए। इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, आपको इस तरह से आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। तो एन ए की वैल्यू पर कितनी आएगी, 5। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सेट के ऑर्डर को आराम से फाइंड कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको एक एक बेसिक पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो किसी भी सेट के ऑर्डर को निकालना आ गया, किसी भी सेट के ऑर्डर को फाइंड करने के लिए आपको उस सेट के सारे एलिमेंट्स को काउंट करना है। काउंट करने के बाद जितने भी काउंटिंग करके आपको नंबर मिलेंगे, आपके नंबर आएंगे, वही होंगे, उसी को माना जाता है ऑर्डर। क्लियर है। चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद से कुछ हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने डी पार्ट पढ़ लिए, सेट के हम लोगों ने 4 पार्ट्स पढ़ लिए। ये थोड़ा सा नोट ध्यान रखिएगा, अभी आगे यूज होगा। अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे इसका ई पार्ट। कॉपी करिए इसे। अब देखिए पढ़ते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट है इसका इक्वल सेट्स। चलिए इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समान समुच्चय। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है इसे। अच्छा, इसके पहले आपको मैंने एक नाम बताया था, सिंगलटन सेट। तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं एकाकी समुच्चय। मैंने ये नाम बताना मैं भूल गया था। तो सिंगलटन सेट को हिंदी में कहते हैं एकाकी समुच्चय। क्लियर है।
पहले वाला था। चलिए यहाँ पर देखिए इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल सेट्स को डिफाइन करने के लिए पहले आपको मैं बहुत ही सिंपल सा एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बस उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, एक मैं एग्जांपल लिया सेट ए, उसमें लिखा मैंने 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं। और मैंने यहाँ पर एक और ले लिया एग्जांपल, एक और मैंने यहाँ पर सेट ले लिया सेट बी, उसमें लिखा हुआ है 3, 2, 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताया जा रहा है, शुरुआत से। तो इस सेट ए और इस सेट बी में क्या अंतर है? सिर्फ अंतर एक ही बात का है कि ऑर्डर चेंज है। ए में है 1, 2, 3, बी सेट में है 3, 2, 1। बाकी कॉमन क्या क्या है? तो कॉमन आपकी दो चीजें हैं इसमें, ए और बी में दो चीजें कॉमन है। क्या दो चीजें हैं? पहली चीज तो ये कॉमन है कि ए में भी 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में भी 3 है, सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स ही हैं। ये है कॉमन चीज, ठीक। एक और कॉमन क्या है? और एक और कॉमन यहाँ पर है, ध्यान से देखिए कि सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट्स लिखे हैं, दोनों सेट में जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो भी सेम है, वो भी सेम है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ए और बी दोनों यहाँ पर क्या होंगे? इक्वल सेट्स होंगे। मतलब क्या? सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या बताओगे आप? जब दो सेट हों आपके पास, दो या दो से ज्यादा सेट हो, कम से कम दो, और उसमें दोनों में सेम एलिमेंट्स फिलअप हो, सेम एलिमेंट्स दोनों ही सेट में सेम एलिमेंट्स हों, तो उसको हम कहेंगे इक्वल सेट्स। यहाँ पर देखिए, इसको हम ऐसे कह देंगे, देयरफॉर सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, यानी कि बोथ ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिफाइन कैसे करेंगे, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, हैविंग सेम एलिमेंट्स। कंफ्यूज मत होना आप, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? हैविंग सेम एलिमेंट्स, ना कि हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ से मतलब नहीं है, एलिमेंट्स दोनों में सेम होने चाहिए। अब देखिए आपको दिखाते हैं एक और, ये मैंने पहला एग्जांपल मान लिया, मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लिया, आप बताइएगा, ठीक है, इसका आंसर। यहाँ पर लिखा हुआ एग्जांपल में सेट सी, यहाँ पर लिखा मैंने, मान लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, और सेट डी लिखा मैंने ए, बी, सी। अब आपको बताना क्या है, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या सी और डी, इक्वल सेट है या नहीं। तो इसका आंसर होगा नो, सेट सी डज नॉट इक्वल टू सेट डी। ये दोनों इक्वल सेट नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि सी में 1, 2, 3 आ रहा है और यही एलिमेंट्स डी सेट में नहीं आ रहे हैं। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों ही सेट में सेम है। सी में भी कितने हैं? 3, डी में भी कितने हैं? 3। सी में भी 3 एलिमेंट है, डी में भी 3 एलिमेंट है, बट जो एलिमेंट सी में है वो डी में नहीं है, और जो एलिमेंट डी में है वो सारे सी में नहीं है। एलिमेंट्स सेम नहीं है, इसका मतलब कि सी और डी इक्वल सेट्स नहीं होगा। क्लियर हो गया अच्छे से ना? इसको अच्छे से कॉपी करिए, हम पढ़ते हैं इसके बाद से नेक्स्ट पार्ट इसका एफ पार्ट, इसका कॉपी करिए इसे। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं इसके आगे एफ पार्ट है इसका इक्विवेलेंट सेट्स। अब देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, इसको भी आपको हम दिखाएंगे एग्जांपल से। इसमें इक्विवेलेंट सेट में और इक्वल सेट्स में थोड़ा सा अंतर है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समतुल्य समुच्चय, ओके। अब देखिए यहाँ पर कि इसमें और इक्वल सेट में क्या अंतर होता है, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है आपको।
ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, लेट कर लिया हमने, मान लिया कि हमें एक सेट दे रखा है ए, उसमें लिखा हुआ है 1, 2, 3, और हमने मान लिया एक और यहाँ पर सेट दे रखा है बी, उसमें लिखा हुआ है ए, बी, सी। बताइए कि ए और आपको बताना है कि ए और बी में क्या चीज कॉमन है। तो पता है कॉमन क्या है? ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है। यानी कि सेट ए और सेट बी इन दोनों में ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। अच्छा, अंतर क्या है? तो अंतर ये है दोनों में कि ए और बी इन दोनों के एलिमेंट्स आपस में सेम नहीं है। जो ए में है वो बी में नहीं है, और जो बी में है वो ए में नहीं है। ये अंतर है। लेकिन कॉमन चीज क्या है? तो कॉमन ये है कि सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, देयरफॉर सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर? आपको आ गया अच्छे से ना? अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल एक और ले लिया, एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। मैंने मान लिया यहाँ पर लिखा सेट सी की वैल्यू लिखी मैंने 1, 2, 3, 4 एंड सेट डी इज इक्वल टू, यहाँ लिखा मैंने 4, 5, 6, 3। चलिए इसको मैं और बढ़ा दे रहा हूँ, 7। यहाँ पर देखिए दो सेट लिखे हैं, यहाँ पर सेट सी और यहाँ पर लिखा हुआ है सेट डी। आप बताइए कि क्या सेट सी और सेट डी ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट सेट है या नहीं? इसका आंसर होगा नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट सेट्स। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट सी में कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, यानी इसमें 4 एलिमेंट आ रहे हैं। और सेट डी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का अंतर हुआ ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में अलग अलग है। इस रीजन से सेट सी और सेट डी आपस में क्या है? इक्विवेलेंट सेट नहीं है। और देखिए यहाँ पर नोट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग इक्विवेलेंट सेट्स के ही रिगार्डिंग ये नोट है। आपसे मैं पूछता हूँ, आपको खुद ही आ जाएगा। ये बताइए, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ए, यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ए। सेट ए में एलिमेंट्स है 1, 2, 3। आप बताइए कि सेट ए का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का बताया था ना आपको मैंने, अभी आपको मैंने ऑर्डर फाइंड करना सिखाया है। उसका सिंबल क्या होता है? एन ए का ऑर्डर क्या होगा? एन ए। बी का ऑर्डर क्या होगा? एन बी। तो आप बताइए यहाँ पर कि ए के लिए ऑर्डर का आंसर क्या आएगा? एन ए का आंसर कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। क्योंकि ऑर्डर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिंस एन ए इज इक्वल टू एन बी। देखिए राइट है कि नहीं राइट है? बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या कि जो ए का ऑर्डर है और जो बी का ऑर्डर है वो क्या है? दोनों आपस में इक्वल है। ऑर्डर का मतलब फिर से आपको बता दें, ऑर्डर का मतलब होता है सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। तो यहाँ पर एन ए इज इक्वल टू एन बी हो गया। तो एक ये भी प्रॉपर्टी है, ये हमारी बन गई प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर है? ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? एन ए इज इक्वल टू एन बी, तो इसका मतलब कि दोनों आपस में क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। इसे आराम से कॉपी करिए। अब हम बढ़ते हैं स्पीड से आगे बढ़ते हैं, कॉपी करिए जल्दी से। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया, पढ़ लिया हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट्स।
अब टाइप्स ऑफ सेट्स के बाद इसको बहुत ध्यान से रखिएगा अपने माइंड में, क्योंकि अब जो पढ़ेंगे उसमें हर एक जगह उसका यूज होगा। तो अब हमको पढ़ना क्या है, इसके आगे कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स पढ़ने हैं जो हमें आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह जो क्वेश्चंस वगैरह हैं सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर की पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत ही ध्यान से आपको इसे समझना है, क्योंकि इससे ही आपके सारे अच्छे क्वेश्चंस आराम से इजीली सॉल्व होंगे। ठीक है, देखिए इसमें पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट है सबसेट। सबसेट क्या होता है? अच्छा, इसे हिंदी में लोग बोलते हैं उपसमुच्चय। ओके, अब देखिए उपसमुच्चय क्या होता है, नाम से लग रहा है ना, सबसेट उपसमुच्चय। ठीक है, यानी कि जो समुच्चय से थोड़ा सा क्या हो, छोटा हो, उसे तो बोलते हैं सबसेट। सेट का मतलब नॉर्मल सेट और सबसेट का मतलब जो सेट से थोड़ा सा छोटा हो, उपसमुच्चय। समुच्चय का सहायक है ना, ऐसे बोलते हैं ना, हम लोग हिंदी में पढ़ाया जाता है ना, उपकक्षा मंत्री ऐसे करके ना हिंदी में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उपसमुच्चय, यानी समुच्चय का जो हेल्प करता हो समुच्चय से थोड़ा सा छोटा। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल से, बहुत ही अच्छे से आपको आ जाएगा विद एग्जाम्पल। ओके, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, लेट कर लिया मैंने यहाँ पर सेट बी, मैंने मान लिया सेट बी लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सेट बी मैंने यहाँ पर लिखा 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, यहाँ से देखिए दो बातें क्लियर है आपको। पहला तो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है, कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। और दूसरा इसको हम ऐसे कह सकते हैं एन बी इज इक्वल टू 5। एन बी का मतलब ऑर्डर जो है इसका वो कितना है, 5 है। देखिए मैं बार बार आपको सारे बेसिक पॉइंट्स को लेकर चल रहा हूँ, सारे बेसिक पॉइंट्स को मैं बार बार यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ कि आपको वो चीज़ बार बार फ्रिक्वेंटली अपने माइंड में सेटअप हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो इसका पावर जो है, सॉरी जो इसका ऑर्डर है इसका वो कितना है, 5 है। इसका ऑर्डर कितना है, 5 है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक और ले लिया सेट, एंड सेट ए, वो हमने मान लिया 1, 2, 3। क्लियर, यहाँ पर लिखा है सेट ए 1, 2, 3। ठीक, ये भी हमारा रोस्टर फॉर्म में है, और इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। इससे कोई मतलब नहीं है अभी, इससे कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है। तो भाई यहाँ पर देखिए बी और ए, बी में 5 एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5। सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स कौन कौन से, 1, 2, 3। अब एक बात आप ध्यान से देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं? यस, बिल्कुल है। ए के सारे एलिमेंट्स का मतलब ए में 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। बी में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि ए के सारे यानी ए के पूरे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो बी से ही बना हुआ है। जो ए बना है यहाँ पर वो हम कह सकते हैं कि वो सेट नंबर बी से बना है, वो सेट बी से बना हुआ है। इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि जो ए है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी जो ए है वो बी का सबसेट है। क्लियर हो गया? अगर ए में ऐसा कोई और एलिमेंट होता, ए में अगर ऐसा कोई और एलिमेंट होता जो बी में ना होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा होता 7, तब वहां पर क्या होता, रॉन्ग हो जाता, वहां पर तब रॉन्ग हो जाता, गलत हो जाता वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल इस एग्जांपल को आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है ए में 1, 2, 3 और बी में लिखा है 1, 2, 3, 4, 5। आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि ए के सारे एलिमेंट्स, पूरे जितने भी ए के सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स बी में हैं। इसका मतलब हुआ कि जो सेट ए है वो बी का सबसेट होगा। क्लियर है? आपको मान चल गया ना? तो देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर सेट ए इज द सबसेट ऑफ
यानी कि जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट हुआ। क्लियर? अच्छा, अब देखिए यहाँ पर सिंबल दिया गया है, इसके सिंबल्स हैं। तो सिंबल क्या है इसका? इसको ऐसे लिखते हैं, इसी को लैंग्वेज को ऐसे लिखते हैं, सेट ए यानी कि ए सबसेट, ये सिंबल इसका होता है, सबसेट ऑफ बी। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताया जा रहा है, बिल्कुल शुरुआत से, जीरो से, और फिर जीरो से लेकर कहाँ तक, हाई तक, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, छोटे मोटे जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, या जो बहुत हाई मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो हार्ड आपको लगते हैं, होते तो मैं नहीं कहूँगा ना कि होते हैं, हार्ड लगते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चों को देखिए हार्ड फील होगा, क्वेश्चंस नहीं आएंगे, किन बच्चों को, जिनको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होंगे। इसीलिए कह रहा हूँ बहुत ध्यान से, आराम से आप कॉन्सेप्ट पे केवल ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं सिंबल फॉर्म में, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? ये सिंबल है इसका। देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिया एक बार, अगर ऐसे लिखा है डी और ऐसे लिखा है एफ, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग, सेट डी इज द सबसेट ऑफ सेट एफ, यानी कि जो यहाँ पर सेट डी है वो एफ का सबसेट है, इस तरह से पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो जिस तरह सिंबल बना होता है, अगर सिंबल है ऐसे बना दूं तब की बात अलग है, अब इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। मैं आपसे केवल ये बता रहा हूँ, सिर्फ साइन देखिए ध्यान से, साइन मिस्टेक मत करिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर साइन ऐसा बना हुआ है तो ये साइन किसका होता है, सबसेट का, पहला वाला दूसरे वाले का सबसेट होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोज है और यहाँ पर क्या ओपन है, ए की तरफ क्लोज है, बी की तरफ ओपन है, पहले ए है और फिर बी है, तो ये हमारा सिंबल हुआ किसका, सबसेट का। कॉपी करिए इसे जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर तो क्लियर हो गया, आपको अच्छे से मालूम हो गया कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सबसेट के बारे में पूछे गए हैं, लैंग्वेज फॉर्म में ही, केवल स्टेटमेंट के तौर पे आए हैं पेपर में, बहुत उसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो वो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा हूँ, छोटा सा है, बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ पर नोट डाल दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर ये समझ लीजिए हमारे पास नोट है, इसमें पूछ रहा हूँ आपको, व्हाट डू यू मीन बाय ए, ऐसे सिंबल। ओके, ये हमारा सिंबल बना हुआ है ए, जो बताया था आपको मैंने अभी, सबसेट ऑफ बी। आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय ए इज द सबसेट ऑफ बी। ओके, मैं आपको बता भी रहा हूँ कि ये है, ठीक है? बताइए इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे। अब देखिए ध्यान से, इस सिंबल के, इसके देखिए दो मायने हैं, इसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं और दोनों के दोनों ही ट्रू हैं, दोनों के दोनों ही ट्रू होंगे, सही होंगे। वो देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, पहला यहाँ पर पॉइंट क्या है कि इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, पहले तो सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, यानी कि जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है। क्लियर हो गया? क्लियर? जो आपको बताया था मैंने अभी कि जो ए है वो बी का सबसेट है, और इसको हम लोग एक और तरीके से भी पढ़ सकते हैं। वो क्या है, वो देखिए यहाँ पर सेट बी, अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो, अगर इसको हम उल्टा पढ़ें, यहाँ से पढ़ें तो सेट बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए। बहुत ध्यान से आपको दोनों ही बातें को नोटिस करना है, यहाँ पर लिखा हुआ सुपर सेट और यहाँ पर लिखा है सबसेट। क्लियर है? मतलब कहने का कि अगर ऐसे लिखा हुआ है ए और यहाँ पर साइन बना हुआ है सबसेट ऑफ बी, तो एक तो आपको पढ़ना आ गया कि भाई ए इज द सबसेट ऑफ बी, बट लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट को आप उल्टा पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ से पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, सेट बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए, यानी कि जो बी है, जो सेट बी है वो ए का सुपर सेट है।
अच्छा, इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी, इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए सिंपल फॉर्म में बी और ऐसे करके, ये बात वही है। आप देखिए ध्यान से, दोनों में मतलब एक ही है। अंतर क्या है, इसमें पहले ए है और बाद में बी है, तो हमने वैसे ही लिखा भी है, पहले ए और फिर बी। इसमें क्या है, पहले बी है और बाद में ए है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज यहाँ पर आपको नहीं होना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जिस तरफ माउथ ओपन होता है, जिस तरफ माउथ ओपन है, यहाँ पर देखिए इसमें आपको दिख रहा है माउथ यहाँ पर कहाँ पर ओपन है, बी की तरफ ओपन है, यहाँ पर से खुला है, तो ये क्या होगा, सुपर सेट होगा। वही देखिए यहाँ पर भी वैसा ही, यहाँ पर सेम, यहाँ पर भी बी में माउथ यहाँ पर ओपन है, तो यहाँ पर बी क्या है, सुपर सेट है। ओके, और अगर आप उस तरफ से पढ़ रहे हैं, अगर आप उस ओर से पढ़ रहे हैं जिस तरफ माउथ क्लोज है, तो वहां से क्या पढ़ेंगे आप, वहां से आप पढ़ेंगे सबसेट। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से कॉपी कर लीजिए। हे भगवान, मैं तो ओके, अब देखिए उसके आगे नोट में एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि प्रॉपर सबसेट निकालना आता है, सबसेट निकालना आता है, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ध्यान से एग्जाम्पल समझिएगा। मैंने मान लिया यहाँ पर एग्जाम्पल लिया a इज इक्वल टू 1 2 3 4, क्लियर है। मैंने यहाँ पर एक और लिया b इज इक्वल टू 1 2 and 3, ठीक। और मैंने यहाँ पर लिया सेट c 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए मेरे पास तीन सेट हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट सी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब इसे आपको कैसे इंडिकेट करना है, सिंबल फॉर्म में, सब सेट के सिंबल में कैसे इंडिकेट करना है, बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि सर कहाँ पे लाइन खींचना है नीचे, कहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, सारे प्रॉब्लम्स आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत अच्छे से। ओके, देखिए पहले यहाँ पर पॉइंट है, अगर ए और बी को देखिए तो बी और ए में आप देख रहे हैं कि बी में एलिमेंट्स है 1 2 3, बी के सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं ना, बी के सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं, यानी कि जो बी है वो क्या होगा, जो बी है वो ए का सबसेट होगा। तो उसको ऐसे दिखाएंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए, ये राइट है, पहला यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, बी के सारे एलिमेंट्स सी में भी आ रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट्स सी में आ रहे हैं, यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एंड बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ सी, जो बी है वो सी का भी सबसेट है। क्लियर है। अब एक और चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक और यहाँ पर चीज आपको ध्यान देना है, वो क्या है, सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, सेट सी में भी 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो देखिए अब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट्स सी में भी आ रहे हैं और सी के सारे एलिमेंट्स ए में भी आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब तो यहाँ पर ए भी बन गया सबसेट सी का और सी भी बन गया सबसेट ए का। यही तो है तरीका। सबसेट का मतलब क्या होता है कि जब एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में आते हो, तो यहाँ पर देखिए ए के भी चारों के चारों एलिमेंट्स सी में आ रहे हैं और सी के भी चारों एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि दोनों के दोनों ही आपस में क्या है, सबसेट हैं। और सबसेट में भी पता है क्या है, प्रॉपर सबसेट है। क्लियरली है ना, प्रॉपरली यहाँ पर कि सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं और इसके सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको ऐसे दिखाते हैं, ए और ये साइन बनाएंगे और ऐसे करके, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, और सी इक्वल एंड सबसेट ऑफ ए। देखिए जो नीचे लाइन दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये लाइन दिख रही है, इसका मतलब क्या, इक्वल सेट भी है। तो इक्वल सेट भी है और
सबसेट भी हैं, दोनों के दोनों काम कर रहे हैं ये लोग। तो ये साइन, दो साइन आपने पढ़े यहाँ पर, एक ये साइन एंड और एक ये साइन, दोनों में अंतर है। इसका मतलब होगा कि पहला वाला छोटा है, दूसरा वाला सामने, जहाँ पर माउथ ओपन है वो बड़ा है। पर अगर ऐसा साइन बना है, अगर यहाँ पर नीचे एक लाइन खिंची हुई है जो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल सेट हैं, इक्वल सेट भी हैं और एक दूसरे के क्या है वो सबसेट भी बन जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर आपको क्लियर समझ आ गया ना। एग्जाम्पल देख के इसका अंतर बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप। और देखिए यहाँ पर नोट मान लिया, नोट नंबर 2 था, पहला था नोट नंबर 1। अब देखिए आपको नोट नंबर 3 यहाँ पर क्या है। आपको बताया था मैंने यहाँ पर सिमिल्टन सेट बताया था पहले, अभी सिमिल्टन सेट। तो इसमें बताया था आपको मैंने कि इसमें कोई भी एलिमेंट कितने भी आ जाए उससे मतलब नहीं है। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होगा, हैविंग ओनली वन एलिमेंट। इसमें केवल कितने एलिमेंट आएंगे, ओनली वन एलिमेंट, केवल इसमें एक ही एलिमेंट आएगा। ओके, तो जो इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल बनाया गया है ऐसे करके, क्लियर है। आप मैं बात पूछ रहा हूं, तो अगर ऐसे ये ध्यान रखिएगा, ये आपको अलग से बता रहा हूं मैं, तो ये सिंबल किसका है। अगर आपको बताऊं कि ये अगर ऐसे लिखा है तो आप बताओ कि क्या ये सिंगलटन सेट होगा, क्योंकि फाइव के बारे में आपको मैंने लेक्चर 1 में बताया था। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था फाइव के बारे में। तो यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि फाइव को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। आप बताओ कि क्या ये सिंगलटन सेट होगा। तो यस, इसका आंसर क्या होगा, हाँ ये सिंगलटन सेट होगा, ये हमारा सिंगलटन सेट है। तो कब नहीं है, अगर यहाँ पर ये लिखा होता, जो फाइव सिंबल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान देना आपको। ये जो नोट है ना, नोट, इसको बिल्कुल आप अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि अगर ये आपको आ गए तो सेट चैप्टर के सारे टॉपिक, सारे कंटेंट, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इजीली सॉल्व कर लोगे आप, आपको आ जाएंगे वो। ध्यान दीजिएगा, अगर फाइव लिखा हुआ है और फाइव के बोथ साइड्स, फाइव के दोनों तरफ ब्रैकेट नहीं है, ऐसे लिखा हो या फिर केवल करली ब्रैकेट बना है, या फिर केवल करली ब्रैकेट बना हो, ये दोनों ही हमारे सिंबल किसके होते हैं पता है, किसके होते बताया था आपको मैंने, नल सेट या फिर एम्पटी सेट। बहुत ध्यान देना है आपको, दोनों का मतलब एक ही है। तो 1, 2 और ये 3, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर फाइव, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो ग्रीक लेटर है फाइव, जीरो बना के बीच में लाइन खींचिए फाइव। अगर फाइव ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, तब उसको आप लोग सिंगलटन सेट के अंदर ही मानोगे। उसको आप मानोगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। और अगर यही फाइव ब्रैकेट में नहीं है, बाहर लिखा हुआ है, या फिर ब्रैकेट बना के ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये दोनों हमारे सिंबल किसके होते हैं, नल सेट या एम्पटी सेट के। क्लियर है, इसे बहुत अच्छे से कॉपी कर लीजिए, ध्यान से करिए कॉपी। अब देखिए यहाँ पर बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। आपसे बोला गया है कि एक सेट है ए और उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3। और आपको बताना यहाँ पर क्या है कि इस सेट का ए का कितने सारे सबसेट होंगे। यानी कि अब आपको यहाँ पर इस एग्जांपल से आपको ये सीखने को आपको आ जाएगा कि किसी भी सेट के सबसेट्स को कैसे फाइंड करते हैं। सेट आपको दिया होगा, आपको उसके सबसेट फाइंड करने होंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको देखिए, पहले तो आपको मैं कुछ बता रहा हूँ यहाँ पर काउंटिंग वगैरह। इसका देखिए यहाँ पर एन ए का मतलब इसका ऑर्डर। सेट ए का जो एन ए है, एन ए का मतलब हुआ
कितना हुआ, वो हुआ 3। कैसे मालूम? Na का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? किसी भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको हम कहते हैं ऑर्डर। तो हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर है? अच्छा, और यहाँ पर अगर आपको निकालना होगा नंबर ऑफ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स। अगर आपको ऑर्डर पता है तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n यहाँ पर क्या ऑर्डर है? n यहाँ पर कितना है? n यहाँ पर 3 है। आप लगाइए यहाँ पर 3, 2 की पावर 3 सॉल्व करें कितना आएगा? 8। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि इस सेट के जो सबसेट्स बनेंगे, इस सेट ए के जितने सारे सबसेट बनेंगे, उनको काउंट करने पर उनका आंसर कितना आएगा? उनका आंसर आएगा 8। ये फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर 4 होता, 1 2 3 4, अगर n की वैल्यू 4 होती तो यहाँ पर आता 2 की पावर 4 यानी 16। ऐसा होता है, ये रूल है, फॉर्मूला है ये। ठीक है, चलिए हम फाइंड करते हैं इसके सबसेट। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। आपको बताया था मैंने कि भाई सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है? यानी कि जिसके सारे एलिमेंट्स इस ए में आ जाएं। कैसे बनाते हैं? देखिए बहुत सिंपल, आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इसके सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर दो, 1, 2, 3, फिर एक और सेट बनाएंगे 2 का पेयर लेकर, तो कितना होगा? 1, 2। फिर यहाँ पर क्या होगा? 2, 3। फिर यहाँ पर क्या होगा? 1, 3। अच्छा, 1, 2 कभी ऐसा नहीं होगा, कभी आपको ऐसा भी नहीं करना कि यहाँ पर लिखा है 1, 2 तो आप लिख दो अब यहाँ पर 2, 1, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तब सेट एक ही माना जाता है। 1, 2 लिखा हो, 1, 2 लिखा हो, या फिर 2, 1 लिखा हो, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आपको मतलब कि सारे आपको ऐसे सेट बनाने हैं कि उसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आते हो। बड़े से छोटा ले जाना है, पहले 3 फिर 2 का, इसके बाद से और बताइए पॉसिबिलिटी। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है? अब इसमें लिख देंगे हम 1, एक और क्या है 2 आ सकता है, एक और क्या है 3 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है यहाँ पर, और लास्ट में आपका आएगा 5। ये आपको बहुत ध्यान देना है। ये 5 जो 5 होता है, 5 का मतलब एम्प्टी सेट। 5 का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऐसा होता है, एम्प्टी सेट ऐसा होता है जो हर एक सेट का सबसेट होता है। इसको अभी आपको मैं लिखवा भी दे रहा हूँ नोट में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 5 का मतलब वो एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट। बहुत ध्यान से आप समझिएगा ये पॉइंट। जो 5 है एम्प्टी सेट है, वो दुनिया भर के जितने भी आपको क्वेश्चंस में सेट दे के आएंगे, सारे के सारे सेट का वो सबसेट माना जाता है। तो यानी कि 5 फिक्स है। क्लियर हो गया? अब काउंट करिए इसे आप 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए हमारा पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ था, पहले से ही यहाँ पर लिखा हुआ था 8। तो ये फार्मूला है, ऐसे करके आपको बनाना है। क्लियर है ना? तो किसी भी क्वेश्चन में आप निकाल लोगे आराम से सबसेट। एक और देखिए अपन यहाँ पर दिखाते हैं, एक और देखिए यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर लिखा क्वेश्चन, राइट द और सबसेट्स ऑफ B इज इक्वल टू 2, 3। आपको मैंने क्वेश्चन दिया कि बताओ भाई B एक सेट है, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 2, 3। आपको बताना है यहाँ पर कि इस सेट B के कितने ढेर सारे सबसेट बन सकते हैं, लिख के दिखाइए, बताइए। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं इसका एक हिट एंड ट्रायल मेथड, जिससे हम लोग काउंट कर लेंगे कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आना चाहिए, 5 6 7 कितना आना चाहिए। तो इसके लिए पहले करेंगे हम लोग सिंस NB का मतलब ऑर्डर, तो कितना है 2 है। कैसे मालूम? 1 और 2 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर भी 2 हुआ, और देयरफॉर लगा देंगे फॉर्मूला 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2, आंसर कितना है 4। यानी कि इसका जो बनेगा सबसेट, इस सेट B का
जो सबसेट बनेगा वो कितने होंगे, 4 होंगे। कैसे होंगे वो देख लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए पहले तो आपसे कहा था मैंने कि पहले पूरा कॉपी कर दीजिए 2,3। फिर अब देखिए 2,3 के बाद छोटे पर जाएंगे और एक कम करेंगे तो कितना आएगा 2, एक और कम करेंगे तो कितना आएगा 3। अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना यहाँ से। अगर आपके मन में आ रहा है कि 3 और 2 ले लेंगे, 3 और 2 ले लेंगे तो ये गलत है, क्योंकि आपने यहाँ पर 2,3 ले लिया है और सेट में ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 3 बोलो या आप कह लो 3,2, बात एक ही है। तो इतने हमारे बन गए और कॉमन क्या था 5। कहा था आपको ये तो हर एक सेट का सबसेट माना जाता है। तो हमारा पूरा कितना हो गया 4, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ था। ये ऐसा फॉर्मूला है ना कि जिससे अगर आपने कभी फाइंड किया और आपने जो फाइंड किया उसमें अगर 1 या 2 मिस हो गए या 1 या 2 गलती से आपने ज़्यादा लिख दिया है तो उसको आप इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं। अगर आपने चेक करेंगे आप यहाँ पर तो जितना यहाँ पर आएगा आपका आंसर उतना ही आप काउंट करने पर आना चाहिए। अगर काउंट करने पर इतना नहीं आ रहा है तो यानी कि यहाँ पर आपका गलत है। 1 2 3 4 और यहाँ भी लिखा हुआ है 4, यहाँ भी लिखा हुआ है 4, यानी कि दोनों हमारे यहाँ पर क्या मैच कर रहे हैं। यानी कि इसके सबसेट कितने होंगे 4 होंगे इसके सबसेट। क्लियर है, इसे कॉपी कर लीजिए आराम से। अब देखिए अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब उसके आगे हम यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं पावर सेट। अब देखिए यहाँ पर पावर सेट क्या होता है। पावर सेट बहुत ध्यान से समझिएगा कि पावर सेट क्या होता है। एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पर ए, इसको हम हिंदी में कहते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय ओके। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं। मान लिया कि मेरे पास एक सेट है, सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, ठीक है। और आपसे मैंने कहा कि बताओ इसके सबसेट कितने होंगे। तो इसका आंसर होगा, पहले तो इसे कॉपी कर देंगे, निकालना सिखाया आपको मैंने अभी किसी भी सेट से सबसेट निकालना सिखाया। पहले पूरा कॉपी करते हैं 1, 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 और चौथा यहाँ पर आएगा 5। कॉमन है 5, क्या है 5 क्या है कॉमन है। 5 इज द कॉमन सबसेट ऑफ ऑल सेट। तो ये हमारा बन गया। अब अगर हम ऐसा करें देयरफॉर सेट ऑफ ऑल दीज सबसेट्स, क्या लिखा है यहाँ पर सेट ऑफ ऑल दीज सबसेट्स। अगर इन सबको हम एलिमेंट मान लें, क्या मान लें एलिमेंट, मतलब फिर से आप ध्यान दीजिएगा। पहले मुझे एक सेट दिया गया था, पहले मुझे यहाँ पर एक सेट दिया गया था, उस सेट से मैंने फाइंड किया सबसेट और फिर सारे के सारे सबसेट को, सारे के सारे सबसेट्स को मैंने एलिमेंट मान लिया और एलिमेंट मान के उनका सेट बनाने जा रहा हूँ। तो उनका सेट कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा, ब्रैकेट करली ब्रैकेट बनेगा और करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखेंगे। तो हमने एलिमेंट्स मान लिया है तो इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं। इसके अंदर आ रहा है, पहले आ रहा है 1, 2, फिर यहाँ पे आ रहा है 1, फिर यहाँ पे आ रहा है 2, 5। ये दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखिए करली ब्रैकेट के बाहर भी करली ब्रैकेट है और करली ब्रैकेट जो है अंदर वो एलिमेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या पावर सेट। इट इज द पावर सेट ऑफ ए। लिखते कैसे हैं P इन ब्रैकेट ए। तो यहाँ पर ए क्या है सेट है और यहाँ पर P क्या है पावर सेट ऑफ ए। क्लियर हो गया। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई सेट दिया है, कोई भी आपको सेट देकर आएगा क्वेश्चन में, जैसे ए दे रखा है ए इज इक्वल टू 1, 2, आपको उसके एलिमेंट्स पता है और कहा जाएगा राइट द पावर सबसेट, राइट द पावर सेट ऑफ ए। तो ए का पावर सेट लिखो, तो कैसे लिखोगे, क्लियर हो गया ना।
सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले उस गिवन सेट से, जो हमें सेट दे रखा है, उस सेट से पहले हम बनाएंगे सबसेट, और फिर सारे के सारे सबसेट को एलिमेंट मानकर उनका भी एक हम तैयार करेंगे सेट, और वो जो बनेगा सेट उसको हम लोग कहेंगे उस ए का पावर सबसेट, पावर सेट। क्लियर है, क्लियर हो गया ना? ओके, कॉपी करिए इसे। अब देखिए, बस लेक्चर 2 को हम लोग फिनिश करने जा रहे हैं। लेक्चर 2 को फिनिश करने से पहले आपको हम एक बता रहे नोट, उस नोट को अच्छे से कॉपी करिएगा, क्योंकि उस नोट से एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, लाइक एच फार्मूला। ओके, तो बस वो बता के आज का हम लेक्चर खत्म करते हैं, लेक्चर 2, और फिर आपको बहुत जल्दी कल आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 3। और अब हम लोग सारे लेक्चर में केवल और केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, तो लेक्चर 1 जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था, पहला जो था लेक्चर, वो और ये इसको बहुत अच्छे से अपने कॉपी में नोट करके लिख के याद कर लीजिए, समझ लीजिए। और अब हम जो पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 3, उसमें कॉन्सेप्ट भी चलेगा, साथ में जितने भी अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ चुके हैं, एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसे भी आपको प्रॉपरली कवर कराया जाएगा। तो बहुत ध्यान से बस ये नोट देख लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, और फिर हम लोग फिनिश करते हैं आज का लेक्चर। देखिए यहाँ पर नोट में मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए नोट में, चलिए क्वेश्चन दे दे रहा हूँ ऐसे करके, क्वेश्चन फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इफ सेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ओके, then find the number of elements, find the number of elements in power set of A and proper सबसेट्स ऑफ ए। क्लियर है? ये है हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। बताइए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसको आ रहा है वो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर लिखा है सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, और फिर आपको कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए एंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, पावर सेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। इन दोनों में कितने कितने एलिमेंट्स होंगे वो आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, और देखिए हमारा सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट, पहला हमें फाइंड करना है पावर सेट ऑफ ए, यानी कि ए का जो पावर सेट है, सेट ए का जो पावर सेट है, उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, यानी कि ए का पावर सेट, उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो देखिए उसका फार्मूला है 2 की पावर n। क्या फार्मूला है? 2 की पावर n, ठीक है। और दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए के कितने, यहाँ पर ए के कितने प्रॉपर सबसेट तैयार हो जाएंगे बनके, आपको वो बताना है। और ऊपर अलग है, ऊपर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए निकालेगा, 2 की पावर n माइनस 1। ये 2 हमारे फॉर्मूले हैं, बहुत ध्यान से आपको समझना है और लर्न करना है, आपको याद करना है।
फाइंड कर लेंगे आप Na की वैल्यू पर कितनी आएगी 4। पता है आपको कैसे आएगी 4। यहाँ पर Na की वैल्यू कितनी आएगी 4। ऑर्डर कितना है यहाँ पर 4 है, तो बस यहाँ लगा दीजिए 2 की पावर कितनी 2 की पावर 4 यानी 16। यानी कि पावर जो सेट है, पावर सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे 16। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए उसमें कितने होंगे, तो उसका आंसर आएगा 2 की पावर n यहाँ पर लिखा है, तो 2 की पावर n का मतलब 4 माइनस 1। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 माइनस 1 कितना आया 15, यानी कि इसका आंसर 15 और इसका आंसर 16। क्लियर हो गए सभी को। तो ये सारे के सारे जितने भी आपको आज थ्योरी बताई गई है, आपको कॉन्सेप्ट बताए गए हैं विद एग्जांपल, प्रॉपर नोट आपको लिखवाए गए हैं, तो वो सारे के सारे नोट्स, सारे एग्जांपल्स और जितने भी आपको लेक्चर 1 और 2 में थ्योरी है उसको प्रॉपरली आप लिख कर प्रैक्टिस करके तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग लेक्चर नंबर 3 से केवल और केवल एग्जाम्स के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग कवर करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच।